नीतीश जी ने तो भोजपुरी में कहा है कि हाथ खड़ा करो कि वोट दोगे कि नहीं दोगे। कोई लड़ाई नहीं दिख रही है वाकई। मुझे कोई लड़ाई नहीं दिख रही है, लेकिन बाकी देखने वाले लोग देखते रह जाएंगे, कहने वाले लोग कहते रह जाएंगे। इस बार के मार्जिन को इतना बड़ा कर देना है जो चिराग पासवान जी के मार्जिन से भी जीत का मार्जिन हमारा बड़ा। मोदी जी का आशीर्वाद मिला, नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद मिला, जमुई की जनता का आशीर्वाद मिला। मुझे पूरा विश्वास है कि हम चिराग जी के रिकॉर्ड 2019 के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। लेकिन और यहाँ पे लोग बगैर किसी काबिलियत के सिंगापुर से आते हैं और यहाँ कैंडिडेट बन जाते हैं। चार लोग जब एक ही परिवार से कैंडिडेट बन जाते हैं तो वो समाजवाद हो जाता है। और अगर मैं अपनी काबिलियत के बेसिस पे यहाँ आता हूँ तो ये परिवारवाद हो जाता है। देखिए, अभी हमारे साथ लोजपा रामविलास पासवान के जमुई के प्रत्याशी चिराग पासवान के जीजा जी अरुण भारती जी है। और चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं जमुई के बेटे, और जमुई के बेटे लगातार फील्ड में घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री की सभा भी हुई और जिस तरह का जोश दिखा आपको, क्या लग रहा है वाकई इस बार कोई लड़ाई आपको दिख रही है अरुण भारती जी? भाई, सबसे पहले बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, उनका आशीर्वाद मिला और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी के साथ साथ में नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद मिला। नीतीश जी ने तो भोजपुरी में कहा कि हाथ खड़ा करो कि वोट दोगे कि नहीं दोगे। जी, नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद मिला। इंडिया गठबंधन के और भी वरिष्ठ नेतागण थे, उनका भी आशीर्वाद मिला। जमुई की जनता का आशीर्वाद मिला। तो प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद चुनाव अब एक अलग पेडेस्टल पे चला गया है, जहां से मुझे अब कोई बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदता नहीं दिख रही है सामने की। कोई लड़ाई नहीं दिख रही है वाकई। मुझे कोई लड़ाई नहीं दिख रही है, लेकिन हम अपनी मेहनत में फिर भी कमी नहीं कर सकते हैं। हमें ये कोशिश करनी होगी कि जैसे अर्जुन की निशाना मछली की आंख पे था, हमें अपने लक्ष्य को लेकर चलना है और मेहनत करते हुए इस बार के मार्जिन को इतना बड़ा कर देना है जो चिराग पासवान जी के मार्जिन से भी जीत का मार्जिन हमारा बड़ा। मतलब आपको भी लग रहा है कि मार्जिन बड़ा होगा? जी, बिल्कुल लग रहा है। मोदी जी का आशीर्वाद मिला, नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद मिला, जमुई की जनता का आशीर्वाद मिला। मुझे पूरा विश्वास है कि हम चिराग जी के रिकॉर्ड 2019 के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि लड़ाई ही नहीं है। कोई आ जाए, कितनी भी सभाएं हो जाए, मोदी की लड़ाई नहीं है ग्राउंड पे। देखिए, इस पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। हम लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से लगातार मिल रहे हैं, जमुई के निवासियों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और मुझे जो लगता है कि जो अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है वो शायद ही किसी और को मिल रहा होगा। मुझे लगता है कि जमुई की जनता, जैसे उन्होंने चिराग जी को 2014 और 19 में अपना बेटा बना करके संसद में भेजा था, उसी तरह मुझे भी अपना आशीर्वाद देकर के बेटा बना के संसद में भेजेगी। बाकी देखने वाले लोग देखते रह जाएंगे, कहने वाले लोग कहते रह जाएंगे। नहीं, ठीक है, देखने वाले लोग देखते रह जाएंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि आप कैसे लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि अगर आपको यहाँ की जनता चुनती है तो 5 साल आप किस तरह से काम करेंगे, बेटा बन के किस तरह से काम करेंगे, कैसे भरोसा दिला रहे हैं? देखिए, जमुई जब से जिला बना है, जब से लोकसभा का क्षेत्र बना है, तब से उसके 25 साल बाद तक विकास का उस तरह का कार्य नहीं हो पाया, उस तरह की प्रगति नहीं हो पाई जैसे चिराग पासवान जी ने पिछले 10 सालों में किया है। हम लोग इसी काम को लेकर के, उनके किए हुए कार्य को लेकर के आगे जा रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि जमुई में केंद्रीय विद्यालय का खुलना या फिर मेडिकल कॉलेज का खुलना, चकाई से झाझा तक का रेलवे की 3000 करोड़ का की परियोजना का स्वीकृत होना, उस पर काम शुरू हो जाना, सड़कों को, गांव को सड़कों से जोड़ना, गांव को बिजली से जोड़ना, FCI का कार्यालय खुलना, पासपोर्ट ऑफिस खुलना, ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाना है। इसमें से बहुत सारे कार्य हो चुके हैं और बहुत सारे कार्य अभी नहीं हुए हैं, और हम लोगों का ये पूरा का पूरा प्रयास रहेगा कि हम उनके कार्यों को आगे ले जाएं। और आगे ही नहीं ले जाए, जब तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी तो नई परियोजनाएं लाएं और जमुई को और विकास की गति को रफ्तार दें। चिराग पासवान जी से जब हमारी बात होती है, लगातार वो कहते हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि अरुण भारती के टैलेंट को, अरुण भारती जी के एजुकेशन को कम कर दिया जाता है, ये कह के कि वो चिराग पासवान के जीजा हैं जी। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने एक एक्स पर पोस्ट किया है प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले। उन्होंने कहा है कि परिवारवाद तो हर जगह है, तो मोदी जी परिवारवाद पर क्यों नहीं बोलते हैं? तो तेजस्वी यादव के बयान पे और चिराग पासवान के बयान, दोनों बयान को डिफरेंस करके आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप में योग्यता है, काबिलियत है, तो प्रधानमंत्री जी का परिवारवाद पे बड़ा ही सिंपल सा परिभाषा है कि अगर आप में योग्यता है, काबिल है और आप उस चीज़ को करने के लिए इच्छुक हैं और उसको कर पाने में कामयाब होते हैं, तो ये परिवारवाद जो है सकारात्मक रूप से देखी जानी चाहिए। लेकिन अगर वही जहां आप में न योग्यता है, न शैक्षणिक योग्यता है, न काबिलियत है, सिर्फ आप एक पर्टिकुलर परिवार से आते हैं, इसीलिए आप एक
कैंडिडेट बन जाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब ये बताइए कि मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी और लंदन से मैं MBA करके आया हूँ। मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। आशीर्वाद यात्रा में हम लोग चिराग जी के साथ सक्रिय रूप से लगे रहे हैं, भले मैं कैमरे के पीछे नहीं आता था। और यहाँ पे लोग बगैर किसी काबिलियत के सिंगापुर से आते हैं और यहाँ कैंडिडेट बन जाते हैं। तो एक बात बताइए कि 4 लोग जब एक ही परिवार से कैंडिडेट बन जाते हैं तो वो समाजवाद हो जाता है। और अगर मैं अपनी काबिलियत के बेसिस पे यहाँ आता हूँ तो ये परिवारवाद हो जाता है। ये परिभाषा उनको सही करने की ज़रूरत है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। और इस बात पे उनकी जो बात है, इसी बात पे बेईमानी हो जाती है, जहाँ पे बहुत गलत परिभाषा देते हैं परिवारवाद की। चलिए, तो हमारे साथ एक्सक्लूसिव अरुण भारती थे, जिन्होंने साफ कर दिया और उन्हें भी कॉन्फिडेंस है कि यहाँ की जनता इस बार रिकॉर्ड मतों से, यानी चिराग पासवान को जो वोट मिला था उससे भी ज़्यादा भारी मतों से इन्हें जिताएगी। और इसके बाद वो जमुई के बेटे बनकर जमुई का आगे विकास करते रहेंगे।